नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए दोस्तों, आज है 15 जनवरी और आज हम 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो MPPSC प्रीलिम्स 2026 होना है, उसके लिए हमने 110 दिन का स्मार्ट मिशन स्टार्ट किया है। तो इस स्मार्ट मिशन में हम 110 टेस्ट आपको फ्री देने वाले हैं, ठीक है। और इसका आप एक बार कंटेंट देखिएगा दोस्तों, एक बार आप जाके टेस्ट लगा के देखिएगा और कंटेंट देखिएगा। ठीक नहीं लगे तो आप वापस आ जाइएगा, ठीक है। तो एक बार कंटेंट जरूर देखिएगा, कंटेंट देखने जाइए, ठीक है। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये आपको प्ले स्टोर पे जाना है, टारगेट सिविल सर्विसेज सर्च करना है और वहाँ पर ये आपका अपना जो टारगेट सिविल सर्विसेज का चैनल है उसको डाउनलोड करना है। वहाँ से आप टेस्ट दीजिएगा, बाद अच्छे से एनालिसिस करना, उसके बाद रिव्यू जरूर दीजिएगा ऐप पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा उज्जैन में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट स्वाध्याय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये छात्रों के लिए कोडिंग और डिजिटल साक्षरता के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और डॉक्टर मोहन यादव ने हॉकी एस्ट्रोटर्फ का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो ये भी उज्जैन में किया है, ठीक है। और इसके अलावा हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ पर बनाया जाएगा? ये विश्व स्तरीय हॉकी एस्ट्रोटर्फ होगा, ये उज्जैन में बनाया जाएगा, उज्जैन के नानखेड़ा में। और जो हमारे मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 2006 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्वालियर में है। पुरुष हॉकी एकेडमी की स्थापना 2007 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित राष्ट्रीय पेशा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस महोत्सव में मध्य प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कथन सही है। महोत्सव में बैतूल जिले के कलाकारों ने ठाट्या की प्रस्तुति दी है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। और इस आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि ये जो आयोजन है, इसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 1। इस एक्ट की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। और किस समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था? दिलीप सिंह भूरिया जी की दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। इसका उद्देश्य संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों, जो कि 5वीं अनुसूची में है, इसको विस्तारित करना। और हमारे मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया था। तो 15 नवंबर 2022 को ही मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां हाल ही में जल महोत्सव का 100वां दिवस आयोजन शुरू हुआ है? तो ये हनुवंतिया को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हनुवंतिया कहाँ पर है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और हनुवंतिया जो है वो किस डैम पर है? तो इंदिरा सागर डैम पर है। और भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित डैम कौन सा है? तो ये भी इंदिरा सागर डैम है, ठीक है। इसका निर्माण कब करवाया गया था? ये 1984 में। और मध्य प्रदेश की जल पर्यटन नीति कब लागू हुई थी? ये 2017 में लागू हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये मंदसौर में किया जाता है, ठीक है। मंदसौर के गांधी सागर डैम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर किस वर्ष तक हमारे मध्य प्रदेश के 26,000 गांवों तक डेयरी सहकारी कवरेज का विस्तार करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। और यह अपने उत्पादों को सांची ब्रांड नाम से बेचता है। यह त्रिस्तरीय संरचना पर काम करता है, ग्राम स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ये आनंद, गुजरात में है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। और व्हाइट और श्वेत क्रांति की बात करें तो इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। और इसके जनक कौन थे? ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे।
हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री अवधेश प्रताप सिंह को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ये 13 सितंबर 1995 को किया गया था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं और नियुक्ति इनकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए। और मध्य प्रदेश के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? खलील उल्लाह खान थे। हाल ही में दोस्तों हिंदी भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार को सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बात करें तो इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसका भी मुख्यालय भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एशियन वाटर बर्ड सेंसस के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां किस अभ्यारण्य में आती है, जहां गणना 18 जनवरी को प्रस्तावित है? तो ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों की बॉर्डर पर है ना। और तीनों की बॉर्डर पर हमारा मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य है? तो ये मुरैना है। और तीनों की बॉर्डर पर हमारे मध्य प्रदेश का तीनों राज्य की बॉर्डर पर यूपी, राजस्थान और एमपी की बॉर्डर पर कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का? तो ये मुरैना है। ठीक है, मुरैना। और हमारे मध्य प्रदेश में कितनी वेटलैंड साइट है? 5। कौन कौन सी? भोज वेटलैंड जो कि भोपाल में है, इसको 2002 में शामिल किया गया था। और साक्य सागर झील शिवपुरी में है, इसको 2022 में शामिल किया गया था। सिरपुर तालाब और यशवंत सागर ये दोनों इंदौर में है और इन दोनों को भी 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। और जो तवा जलाशय है ये नर्मदापुरम में है, इसको 2024 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। और मध्य प्रदेश में पुस्तक पखवाड़ा 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, जिसके शुभंकर का हाल ही में विमोचन किया है? तो ये 1 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो शुभंकर है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी के जो निदेशक है, कौन है? विकास दवे। तो इन्होंने किया है। मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी की स्थापना 1954 में की गई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में है। और अभी हाल ही में किसे दिल्ली में मध्य प्रदेश का उप महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये रुद्रादित्य खरे को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो डेप्यूटी एडवोकेट जनरल है ये अब कौन बन गए हैं मध्य प्रदेश के? रुद्रादित्य खरे। और अभी एडवोकेट जनरल कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये प्रशांत सिंह। ठीक है, ये किस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है महाधिवक्ता? ये 165 में है ना। तो ये भी। और पहले महाधिवक्ता कौन थे हमारे मध्य प्रदेश के? एम अधिकारी थे। एम अधिकारी हमारे मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता थे। और देखिए भैया, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चित्रकूट कहाँ पर है? सतना डिस्ट्रिक्ट में है। ओरछा निवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और महाकाल मंदिर कहाँ पर है? ये उज्जैन में है। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन जो है ये जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर स्वामी रामभद्राचार्य जी, जिनको पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया था, तो इन्होंने रामायण को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने का सुझाव दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई थी? ये 2004 से हुई थी। भोपाल में स्थापित संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के संचालन और तकनीकी सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस देश की संस्था आईटीज के साथ साझेदारी की है? तो ये सिंगापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मध्य प्रदेश में लागू नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन क्रय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी प्रदान की जा रही है? तो ये 80%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जयपुर में आयोजित TII ग्लोबल समिट 2026 में मध्य प्रदेश के किस विभाग ने सिल्वर स्टेट पार्टनर के रूप में भागीदारी की है? तो ये मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो TII ग्लोबल समिट है इसका आयोजन जयपुर में किया गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश ने सिल्वर स्टेट पार्टनर के रूप में भूमिका निभाई है। प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को जानकारी देने के लिए रेशम इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पचमढ़ी में। पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? होशंगाबाद। अब के नाम क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जो महादेव की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? धूपगढ़। ये भी कहाँ पर है? पचमढ़ी में। इसकी ऊंचाई 1350 किलोमीटर है।
और चंदेरी कहाँ पर है? अशोकनगर। चंदेरी की साड़ियाँ काफ़ी फेमस है। चंदेरी की साड़ियों को हमारे मध्य प्रदेश में पहला जीआई टैग मिला था। इसके अलावा महेश्वर कहाँ पर है? ये खरगोन में है। सारनी, सारनी विद्युत पावर प्लांट आपने सुना होगा, ये कहाँ पर है? बैतूल में है। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा प्रस्तावित 625 किलोमीटर लंबे टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व शामिल नहीं है? तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व शामिल नहीं है दोस्तों? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व शामिल नहीं है। ठीक है, इसके स्थान पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व शामिल है। तो 4 टाइगर रिजर्व शामिल है। कौन कौन से? एक तो पेंच टाइगर रिजर्व शामिल है, एक कान्हा टाइगर रिजर्व शामिल है, एक पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल है और एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व शामिल है। ठीक है, तो ये 4 टाइगर रिजर्व शामिल है टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर में। इसकी लंबाई कितनी होने वाली है? 625 किलोमीटर, जो कि 25 का स्क्वायर है ना। मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत नावथा और झिरमिटी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ये बुरहानपुर से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? कृषि वर्ष। यूनाइटेड नेशन ने महिला किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि वर्ष और यूनाइटेड नेशन ने महिला किसान वर्ष। और देखिए 14वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है और मध्य प्रदेश ने सीनियर D10 मिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर अभियान की शुरुआत की है। सीतामऊ साहित्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के सीतामऊ में। महेश्वर कहाँ पर है? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है और चित्रकूट जो है वो सतना डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 में बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है, जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 की शुरुआत के बाद सर्वाधिक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार बाघों की जो मृत्यु के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है। बाघों की मृत्यु का एक बड़ा कारण जो है वो अधिसूचित टाइगर रिजर्व के बाहर बफर जोन गलियारों में असुरक्षा है। ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए ये कथन तो गलत है। ठीक है, कथन गलत है इसमें, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही है और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदौर में दूषित जल से हुई मौतों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो NHRC जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इन्होंने इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। सही है। और NHRC एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुच्छेद 32 के तहत की गई थी। तो ये कथन गलत है। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये एक सांविधिक यानी स्टेचुअरी बॉडी है, न कि संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी, है ना। और आपको पता होगा कि अभी जो हमारे मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अवधेश प्रताप सिंह जी बने हैं। ठीक है, और आयोग ने इस घटना को जीवन के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन माना है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि वो पहला और तीसरा कथन सही है। क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कमांड क्षेत्र विकास के आधुनिकीकरण हेतु गठित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस इकाई का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुआ है। तो ये कथन गलत है। ये जो राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई है, इसका गठन जो है वो जल संसाधन सचिव की अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, जल संसाधन सचिव की अध्यक्षता में हुआ है, ना कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग, फसल विविधीकरण और सामुदायिक सिंचाई प्रणाली को लागू करना है। तो ये कथन सही है। मुख्य अभियंता जल संसाधन को इस समिति का सदस्य सचिव नामित किया गया है। तो ये कथन भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में रामजी एक्ट के तहत रोजगार गारंटी की सीमा 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वरिष्ठ साहित्यकार श्री ज्ञान रंजन जी का निधन हो गया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और हाल ही में मध्य प्रदेश की किस प्रयोगशाला को टीबी की नई दवाओं की जांच के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन मिला है? तो ये GRMC ग्वालियर, MRTB इंदौर और IRL भोपाल, तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। मध्य प्रदेश और असम सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार विलुप्त हो चुकी जो जंगली भैंस है हमारे मध्य प्रदेश की, तो ये मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्स्थापित की जाएगी? तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने इसके पहले कान्हा टाइगर रिजर्व बताया था,
तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्स्थापित की जाएगी। और देखिए जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है, इसने जो रिकमेंड किया था कि पुनर्स्थापना कहाँ पर होनी चाहिए, ये कान्हा टाइगर रिजर्व में होनी चाहिए। तो पहले कहाँ पर लाई जाएंगी ये जंगली भैंसें, ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में लाई जाएगी। ठीक है, तो ये वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है। इसमें रिवाइज कर ले तो मध्य प्रदेश में केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए संकल्प से समाधान अभियान कब से शुरू किया जाएगा, तो ये 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 12 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा 12 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक कौन सा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, तो ये ग्रामोदय से अभ्युदय अभियान। तो इसका भी आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक जो है ये मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जाएगा, तो ये ग्रामोदय से अभ्युदय अभियान। और हाल ही में एमएसएमई विभाग के द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 पहले दिन मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की गई, तो ये एग्री एफपीओ को स्टार्टअप के रूप में विकसित करना। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा घोषित कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी, तो ये डिंडोरी में की जाएगी। और सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना ग्वालियर में की जाएगी। और चना अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है वो उज्जैन में की जाएगी। ठीक है, बात करें डिंडोरी की दोस्तों, तो डिंडोरी का ओडीओपी क्या है, तो ये है कोदो कुटकी। ठीक है, कोदो कुटकी जो है हमारे मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी है। कौन कौन से, ए बी सी डी। ए से अनूपपुर, बी से बंडला या मंडला, सी से सिंगरौली और डी से डिंडोरी। पुर, मंडला, सिंगरौली और डिंडोरी ये हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले हैं। यूनाइटेड नेशन ने मिलेट वर्ष कब घोषित किया था, ये 2023 को घोषित किया गया था। प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश में संचालित कुल स्टार्टअप में से लगभग कितने प्रतिशत का नेतृत्व महिला उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है, तो ये लगभग 47% जो उद्यमी हैं ये हमारे मध्य प्रदेश में महिला उद्यमी हैं। ठीक है, देखिए रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 6500 प्लस रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, जिनमें से 3100 प्लस, ठीक है 3100 प्लस यानी लगभग 47% का नेतृत्व जो है वो महिलाएं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री महाकाल महोत्सव 2026 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक उज्जैन में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्री महाकाल महोत्सव का आयोजन जो है वो हमारे मध्य प्रदेश की महाकाल नगरी उज्जैन में किया जाएगा। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, इसका आयोजन 14 जनवरी से 18 जनवरी तक किया जाएगा। मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कब आयोजित किया जाएगा, तो ये 15 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में मध्य प्रदेश सरकार ने थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू किया है, तो ये मेदांता फाउंडेशन न्यू दिल्ली के साथ। हाल में आयोजित खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है मध्य प्रदेश की जय सबकी जय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अभी हाल ही में कब, 13 जनवरी को हमारे मध्य प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का आयोजन स्टार्ट हो चुका है। कहाँ से, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। और हमारे मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है, तो ये है श्री विश्वास कैलाश सारंग जी। हमारा मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में राज्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस नई नीति को मंजूरी दी है, तो ये दी है मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत मुख्यमंत्री शहरी अवसंरचना विकास योजना के 5वें चरण के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, तो ये 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश मराठी साहित्य अकादमी द्वारा घोषित वर्ष 2021 के कविवर्य भास्कर रामचंद्र तांबे पुरस्कार के तहत कविता नाट्य श्रेणी में किसे पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है, तो ये बालकृष्ण सोनवने को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए जो कविवर्य भास्कर रामचंद्र तांबे पुरस्कार है ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, मराठी के क्षेत्र में दिया जाता है ना, मध्य प्रदेश मराठी साहित्य अकादमी देती है इसको। तो 2021 का जो कविवर्य भास्कर रामचंद्र तांबे पुरस्कार है
ये बालकृष्ण सोनवने को दिया जाएगा और ये जलगांव से है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित प्रधानमंत्री आवास को देश के पहले IGBC नेस्ट प्लस रेटिंग प्राप्त आवास के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये गुना जिले के स्थान ग्राम पंचायत पतलेश्वर आरोन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए हमारा मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला, कौन सा? गुना। यहाँ पर एक पंचायत है पतलेश्वर, यहाँ का एक जो घर है, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत IGBC नेस्ट प्लस रेटिंग प्राप्त हुई है उसे, है ना। और ये किसका घर है? ये प्राणचंद का घर है। ठीक है, नेट प्लस रेटिंग क्या होती है? यहाँ सर्व सुविधा युक्त, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, वेस्ट एनर्जी नहीं हो, है ना, मतलब सर्व सुविधा युक्त, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है, तो उसे नेट प्लस रेटिंग दी जाती है। अब सोचिए, ये देश का पहला प्रधानमंत्री आवास वाला ऐसा पहला घर है जिसे नेट प्लस रेटिंग मिली है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के क्रियान्वयन में देश का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। से लेकर दिसंबर तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 यहाँ पर मैसेज कर इसे परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऐप से परचेज करना चाहते हो तो ऐप से भी परचेज कर सकते हो। ऐप की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप पर ही आपको 120 का पड़ेगा, इसमें 20 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है, इसलिए यहाँ पर व्हाट्सएप की सुविधा, आपके पैसे जो 20 रुपये है वही बचाने के लिए मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर जारी किया है कि आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, और देखिए इसमें जो PDF है उसमें रहेगा क्या? सबसे पहले आपकी नोट्स रहेगी, उसके बाद 50 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। 1 मंथ के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और इसको अगर आप मिला लो 12 मंथ के, तो 12 मंथ के हो जाते हैं 600 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आंसर की रहेगी, 50 क्वेश्चन के बाद आंसर की रहेगी, तो आप वहाँ से अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। तो ये PDF में रहेगा। अगर आपको PDF की डेमो देखना है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी आप डेमो देख सकते हो, और जो ऐप बना है टारगेट सिविल सर्विसेज, उस पर भी आप डेमो देख सकते हो। टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।